जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका फिर से हमारे अपने चैनल परम प्रेम राधा में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं उत्पन्न एकादशी की व्रत कथा के बारे में। चलिए सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधनी एकादशी का विस्तार सुना। अब आप कृपया करके मुझे मार्गशीर्ष अर्थात अगहन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत का क्या विधान है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्न एकादशी कहते हैं। ये व्रत शंखोद्वार तीर्थों में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई। भगवान श्री कृष्ण बोले, सतयुग में मूर नामक एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारी बात बताई और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य ने से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव भगवान के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन कर देख हाथ जोड़कर उनसे विनती करने लगे और बोले, देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हो। आप सर्वव्यापक, आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है। हम सब देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है। भगवान की ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी लोक विख्यात मूर नामक एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही इसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी पहुँचे। उस समय जब दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक आवाज से देवताएं इधर उधर भागने लगे। तब स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में आए। दैत्य भी अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से मार डाला। केवल मूर दैत्य ही बचा। भगवान के साथ युद्ध करता रहा। 10,000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं मरा। थक कर भगवान बद्रिका आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। भगवान उसके अंदर चले गए। ये गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे पहुँच गया और भगवान को सोया देखकर भगवान को जैसी ही मारने के लिए चाहा, तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसे मार डाला। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे, सब यह बातों को जानकर उस देवी से कहा कि तुम्हारा जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः तुम उत्पन्न एकादशी के नाम से पूजी जाओगी। तुम्हारे भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।